कि पिछले दिनों मैंने मैट्रिक्स बताया था कि रैंक कैसे निकाला जाता है। आज जो बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे जानेंगे कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कैसे हम लोग रैंक निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स कल मैं ये भी बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बारे में बता चुके हैं। अब उसी के आगे बता रहे हैं कि मैट्रिक्स फ्लो चार्ट ऑफ रैंक बता रहे हैं। इसमें अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन का, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि m ग्रेटर n हो, माने m जो है m रो की संख्या कॉलम से अधिक हो, और ये भी हो सकता है कि कॉलम की संख्या रो के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि n इज इक्वल टू m हो। क्लियर है ना, n इज इक्वल टू m हो। तो चीजें हम बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेटर का बता रहा हूँ। देखिए m इज ग्रेटर n है, इसका मतलब इसका रैंक क्या हो सकता है, n या n से छोटा होगा। अगर n ग्रेटर m हो तो इसका रैंक m या m से छोटा हो सकता है। तो अब सबसे पहले सब स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाएंगे। इस स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे A1, A2, A3 बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स उससे बनेंगे। तो आप उसका क्या करेंगे कि उस AR ले लिए हैं, R इक्वल टू 1 2 3 है, ये क्या है n ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है, इसका मॉड निकालेंगे यानी डिटरमिनेट निकालेंगे। तो दो चीजें होंगी, या तो डिटरमिनेट शून्य के बराबर होगा या तो डिटरमिनेट शून्य के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर शून्य के बराबर नहीं तो रैंक आपका n हो जाएगा, अगर शून्य के बराबर होगा तो रैंक n से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो सब स्क्वायर, अब यह कि अगर शून्य से छोटा होगा तब तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स फिर निकालेंगे। यहाँ n ऑर्डर का निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स n माइनस 1 का निकालेंगे। ठीक है, यानी BR ले लिए, कंसीडर किए हैं, लेट किए हैं। अब ये अगर ये इनका इसका डिटरमिनेट लेते हैं इस सब मैट्रिक्स का, अगर वो 0 के बराबर होता है और 0 के बराबर नहीं होता है, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो रैंक n माइनस 1 हो जाएगा। अगर 0 के बराबर होगा तो उसका रैंक n माइनस 1 से छोटा होगा। फिर दो चीजें करेंगे, अब n माइनस 2 का सब मैट्रिक्स लेंगे। क्या लेंगे, अब n माइनस 1 का सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटरमिनेट निकालेंगे। दो चीजें होंगी, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो उसका मैट्रिक ऑर्डर रैंक क्या होगा, n माइनस 2 हो जाएगा, और अगर 0 होगा तो उसका रैंक n माइनस 2 से छोटा होगा। ठीक वही कंडीशन है, सेम एज कि अगर n इज ग्रेटर m है तो उसका रैंक m से छोटा होगा। तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हम m है लेंगे, उसका डिटरमिनेट निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है तो रैंक आपका m हो जाएगा। अगर 0 के बराबर होता है उसका डिटरमिनेट तो क्या हो जाएगा, ये आपका रैंक m से छोटा होगा। अब क्या करेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर n माइनस 1, यहाँ m लिए थे, अब m माइनस 1 लेंगे। अब m माइनस 1 लेंगे तो ये जो है, अब इसका डिटरमिनेट निकालेंगे। तो अगर डिटरमिनेट शून्य के बराबर नहीं होता है तो रैंक कितना हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। अगर वो शून्य के बराबर होता है तो क्या होगा, रैंक m माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि सर ये बताइए, अगर ये तीसरा कंडीशन ये है m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n होगा तो सीधे सीधे आप मॉड a निकालोगे। दो चीजें इसमें होगी, मॉड a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और मॉड a नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ तो मॉड a इक्वल टू इसमें 0 हो गया। ठीक है, अब मॉड a इक्वल टू 0 हो गया तो ये जो रैंक हो जाएगा सीधे सीधी रैंक रो इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n चूंकि बराबर हो गया। ठीक है, अब ये चीजें होंगी तो दो चीजें होंगी, तो इसका रैंक क्या होगा, अब ये मिटा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे कि ये जो होगा ना, रो जो होगा वो क्या होगा, या n से छोटा हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। समझ लीजिए, सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, कितने ऑर्डर का लेंगे, n माइनस 1 का।
उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेट निकालेंगे। अगर वो शून्य के बराबर नहीं होता है तो उसका रैंक n-1 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हम दो चीजें करते चल रहे हैं। देखिए ये चीजें होगी, तो ये हम लोग सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लेके लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इज इक्वल टू मान लीजिए कि बी आर है, ठीक है, बी आर, चाहे ए आर भी ले सकते हैं, ए आर ले लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर ये दो चीजें होंगी, ए आर डिटरमिनेट ए आर नॉट इज इक्वल टू 0 और ए आर इज इक्वल टू 0 होगा, डिटरमिनेट ऑफ ए आर इज इक्वल टू 0 होगा। ये होगा तो रैंक कितना हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होगा तो रैंक आपका n-1 से छोटा होगा। और फिर वही चीज लेंगे, अब n-2 ऑर्डर का सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, शून्य के बराबर देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर शून्य के बराबर नहीं होता है तो रैंक n-2 हो जाएगा, नहीं तो रैंक n-2 से छोटा होगा। ये चीज हो गया। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, बेटा देख लो। अब इस पे क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रैंक ऑफ 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3, ये है ना। अब यहां पे लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये 1 है, -3 है, -2, ये -1 है, 4 है, ये 3 है, ठीक है। अब इसका 3 into 3 का है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी m into n है, पहला कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, रैंक मार डिटर्मिनेट निकालेंगे, देखेंगे कि शून्य के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखो 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3। अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे, देखिए ये देखो यहाँ पे ऐसे लेंगे ना, माइनस इसको ढक लेते हैं, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ऐसे ढक लेते हैं। क्या होगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, -1। अब देखिए अब 1 के नीचे का और उनके सामने का ढकने के बाद जो बचता है देख लीजिए, वो लिख देते हैं, 2 देते हैं, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, 3 होगा, -3 -2 होगा। अब देखिए ये -9 और ये +8 होगा, माइनस। अब देखिए 3 2 6 होगा, -2 और माइनस। अब देखिए -4 + 9, ठीक है, -9, ये -1 हो गया, इस -6 और +6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 होगा, अब -5 हो गया ना, क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब आपका रैंक क्या होगा, आपका रैंक जो है 3 से छोटा होगा। अब सब स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है। तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कौन कौन बनेगा, सब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन बनेगा, हम रफली यहाँ पे बता रहे हैं। सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 1 -3, एक तो ये हो गया, ठीक। A1 इज इक्वल टू, फिर A2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है
फिर क्या होगा, 1 होगा, -3 होगा, -1 होगा, 4 होगा, ठीक है। ये 3 इज इक्वल टू देख लो कितना होगा, ये तुम्हारा -1 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। अब ये 4 आओ और A4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, -3 होगा, -2 होगा, ये हो रहा है। A5 निकाल रहे हैं, A5 क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, 4 होगा, 3 होगा। A6 निकालेंगे, A6 कितना होगा, ठीक है। A6 निकालेंगे इसका तो कितना होगा, देखिए 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 और भी होगा। और जिसे A7 निकाले हैं तो 1 3 होगा, A7 निकालना चाहते हैं तो 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, -2 होगा, ऐसे निकालेंगे। A8 निकालेंगे, A8 निकालेंगे तो 1 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 3 होगा। और A9 निकालेंगे आप बेटा देख लो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा और ये 3 होगा, ये 1 होगा और 3 होगा। अब इन सब का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसमें से कोई ऐसा तो होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर सब 0 हो गए, सुन लीजिए, सब 0 हो गए तब तो रैंक फिर तो उससे छोटा होगा। तो देखिए इसका सबसे पहले ये तो रफ वर्क है बेटा, ये आप लोगों का रफ वर्क। सीधे यहाँ पे निकालेंगे कि द लिस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कितना होगा, जिसका मान मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यही शुरू वाला ही ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं। ये भी नहीं होगा 4 - 3, ये भी नहीं 0 होगा, ये भी नहीं 0 होगा, ये भी नहीं 0 होगा, तो 1 लेते हैं, ठीक है। ये तो रफ वर्क आपको समझाने के लिए किए हैं। तो क्या होगा बेटा, ये आपको बस यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, सिर्फ पहला लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखिए इज इक्वल मॉड इज, देखिए 1 2 1 -3 इज इक्वल टू -3 -2 -5 नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हेंस इसका रैंक कितना हो गया, रो इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन निकाल रहे हैं बेटा हम। अगर रेक्टेंगुलर होगा तो क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बता रहे हैं आपको। देखिए आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, फर्स्ट भी कर सकते हैं और सेकंड भी कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ही कर लो पहले। ये चूंकि लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा, पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट देखो बेटा, तो लिख रहा है ना कि फाइंड द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 0 1 3 1 -1 14 2 2 4 1 0। इसका निकालते हैं। देखिए ये तो 3 इंटू 4 का है ना, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, या तो 3 होगा, यानी कि 3 से बराबर होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन 4 इंटू 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक 4 रो कहाँ से आएगा, चौथा रो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इसलिए तो देखो, तो ये चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यह सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दिए, ठीक है। और इसमें देखो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हमें बनाना है, तो लिखेंगे द माइनर द लिस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 3। देखो कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। ये देखो हम ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 1 -1 14। ये बनने को तो ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, फिर ये दोनों लेकर के भी बनेगा, बनने को तो कोई बनेंगे, लेकिन हम शुरू वाला ले रहे हैं, ठीक है। शुरू वाला देख रहे हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये लेंगे, ये भी 0 हो जाएगा तो ये और ये ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग लेते जाएंगे 5, और ये क्या होगा 1 -1 2 2, और ये देखिए -3, और ये 0 1 2 2,
प्लस 14, क्या होगा ये हो जाएगा आपका 0 1 1 माइनस, अब देखिए 5 या 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 0 माइनस 2 प्लस 14, अब देखिए 0 माइनस 4, ये देखिए क्या होगा, ये 20 हो जाएगा और माइनस प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 14 नॉट इज इक्वल टू 0। हेंस इसका मतलब हो गया, क्या हो गया ये, हेंस रो ए इज इक्वल टू आपका आ गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद से 4 इंटू 4 का आ जाता है तो दिक्कत करेगा, आप चेक करने में बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए मैं 2 नियम बताऊंगा आपको। एक नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म होता है और दूसरा होता है आपका इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म को बताएंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए रेगुलर हमारे वीडियो को, और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए।